रहते नहीं करना? नहीं, समय रहते हुए करते तो बंटी यादव अपने परिवार को साथ रहते। अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से लड़ ले, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को जो है नरमी बरत रही है। इससे नहीं हो रहा, हम लोग बोल रहे मुजरिम को हम लोग के हवाले कर दीजिए। वो बोलते हैं पिंडदान होता है, हम लोग करके दिखाएंगे कैसे पिंडदान होता है, बोलने से थोड़ी हो जाता है। इनकाउंटर बीच चौराहा पर चाहिए, जैसे कि मर जाए, जिंदा नहीं रहे। वो इनकाउंटर है, यूपीएमसीएच में भर्ती इनकाउंटर है। मरला उनको 10 दिन हो गया, आज यहाँ से दारू माफिया नहीं थे, आज दारू माफिया हो गए हैं। इससे पहले कोई रिकॉर्ड ऐसा थाने में दर्ज हुआ? तो थाना वाला देते ना, रिकॉर्ड रहता तो थाना वाला देते ना। अरे सुनिए ना, 2 महीना कर दिया, फिर तो नौकरी करेगा। मेरा बेटा वापस आवेगा? मौत के बदला मौत। जैसे मेरा बेटा के पत्तल पटक के मारा, वैसे दोनों के मार दे। हमको सरकार से कोई लड़ाई नहीं। क्यों सम्राट चौधरी का गया घर का, उनके घर से कोई जाता तभी देखते वो क्या करते हैं। नहीं, खून का बदला खून होना चाहिए। जैसे मेरा पति का खून हो गया, मर्डर हो गया, मार दिए ले जाको कि हम चिन्ह नहीं पाए, उसी तरह उसको चिन्ह नहीं पाए। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। मृतक बंटी यादव के घर पर हम मौजूद हैं। पुलिसिया लापरवाही ने एक माँ से बेटा को छीन लिया, पत्नी से जो है पति को छीन लिया, पुत्र को जो है कहीं ना कहीं पिता से दूर कर दिया। आज सारा परिवार बिखरा हुआ है। ठीक है, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो दोषी है उनका इनकाउंटर हो रहा है। कई जो पुलिसकर्मी हैं वो निलंबित भी किए गए हैं, लेकिन आखिर जो पुलिस कह रही है उसमें क्या सच्चाई है, जो परिवार के लोग कह रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है, और ख़ासकर जो ये सेक्स रैकेट का मामला है, ये पूरा जिस एरिया में हम खड़े हैं, एक तरह से अगर हम रेड लाइट एरिया भी कहें तो कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे एरिया को गंदा करने वालों ने जो है पूरा गटर बना दिया है, खासकर इस मामले में। खैर, परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनकी पत्नी है, उनसे जो है बातचीत करेंगे। काफ़ी टाइम से ये लोग बोल रहे हैं, तो विशेष बातचीत हम नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी बस इतना ही जानना चाहते हैं कि आपके पति की हत्या हुई, आप लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखती हैं? इनकाउंटर हो रहा है। ये इनकाउंटर कहाँ हो रहा है? नहीं, इनकाउंटर हम नहीं, इनकाउंटर नहीं मानेंगे। इनकाउंटर बीच चौराहा पर चाहिए, जैसे कि मर जाए, जिंदा नहीं रहे। वो इनकाउंटर है, यूपीएमसीएच में भर्ती इनकाउंटर है। जो दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा है आप लोगों को? नहीं, जब तक इनकाउंटर नहीं होगा भरोसा नहीं होगा। नहीं है। नहीं है। क्या स्थिति परिस्थिति आपको क्या लगता है? पति का जो है चरित्र, नेचर पर जो सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, चाहे जो पुलिस कह रही है कि शराब माफियाओं से जुड़े हुए थे। नहीं, शराब माफिया से जुटे रहते तो हमको सबूत दें, सामान ले, सबूत दे ना। सब सरकार सबूत हमको चाहिए ना। कोई थाना में तो कोई थाना में होगा ना सबूत, कुछ भी नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे? रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि हाँ है सबूत। नहीं है सबूत, हम कैसे मान लेंगे कि दारू माफिया है? मतलब कोई पहले से FIR 10 दिन से नहीं थे, आज 4 दिन से दारू माफिया हो गए हैं। मरला उनको 10 दिन हो गया, आज यहाँ से दारू माफिया नहीं थे, आज दारू माफिया हो गए हैं। इससे पहले कोई रिकॉर्ड ऐसा थाने में दर्ज हुआ उनके? तो थाना वाला देते ना, रिकॉर्ड रहता तो थाना वाला देते ना। फिर पुलिस ऐसा क्यों कह रही है? क्या ऐसा ही वर्दी बचाने के लिए कर रहे हैं। वर्दी बचाने के लिए हाँ। कह रही है? मतलब आप लोगों को लगता है कि न्याय इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए? न्याय का मतलब होता है कि उचित होना चाहिए। नहीं, खून का बदला खून होना चाहिए। जैसे मेरा पति का खून हो गया, मर्डर हो गया, मार दिए ले जाको कि हम चिन्ह नहीं पाए, उसी तरह उसको चिन्ह नहीं पाए कोई, उसी तरह उसको होना चाहिए। अच्छा, पुलिस जब नहीं कार्रवाई कर पाई, उठा के लेके गया बंटी यादव को अपराधियों ने, तो उस समय आप लोगों ने कंप्लेन किया था? जक्कनपुर कैसे आप लोग जान जाते हैं? कैसे मीडिया फ्रेश हो जाता है? कैसे सब नेता विधायक जान जाते हैं कि बंटी यादव शहीद हो गए हैं? नहीं ना जानते हैं। वो पूछ रहे हैं कि जिस दिन उठा कर ले गया अपराधी, उस दिन आप लोग थाना गए? हाँ, कंप्लेन किए, दोनों थाना गए, जक्कनपुर, कोतवाली, CCTV कैमरा के साथ गए, फोटोज के साथ गए। समय रहते नहीं खंगाल? नहीं, समय रहते हुए करते तो बंटी यादव अपने परिवार को साथ रहते। समय रहते नहीं। हाँ, अभी साथ रहते। अच्छा, क्या अब उम्मीद क्या लगता है, कितना मतलब सरकार पे और बाकी प्रशासन पे उम्मीद है? एकदम भरोसा नहीं है, एकदम नहीं है। जो करना है अब हम लोग करें, उनसे नहीं हो रहा, हम लोग बोल रहे मुजरिम को हम लोग के हवाले कर दीजिए। वो बोलते हैं पिंडदान होता है, हम लोग करके दिखाएंगे कैसे पिंडदान होता है, बोलने से थोड़ी हो जाता है।
बंटी का व्यवहार क्या है? व्यवहार को लेकर लोग क्या सोचते हैं? उनका व्यवहार पूरा समाज जानता है, करवी गैया का पूरा समाज जानता है कैसा उनका व्यवहार है या नहीं है। आप लोगों को लगता है कि पुलिस जो कह रही है झूठ कह रही है? पुलिस अपना बचाव के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तब और क्या कर रहे हैं। तो अब इस पुलिस पर मान लीजिए आप लोगों को भरोसा नहीं रहेगा, सरकार पे भरोसा नहीं, कैसे फिर आगे जांच बढ़ेगा, कैसे कार्रवाई होगी? हम लोग खुद ही करेंगे और क्या करेंगे, खुद हम लोग फैसला लेंगे, नहीं प्रशासन के खुद हम लोग फैसला लेंगे, खुद हम लोग मारेंगे। चाहिए मुजरिम के साथ अब हम लोग सोचेंगे ना, उनके सोचने से होगा। क्यों सम्राट चौधरी का गया घर का, उनके घर से कोई जाता तभी देखते वो क्या करते हैं। तो देखिए लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, बावजूद इसके प्रशासन कार्रवाई में जुटी हुई है। सरकार लगातार जो है कह रही है जो अपराधी हैं, दोषी हैं, वो बचेंगे नहीं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि बंटी यादव को लेकर जब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि शराब माफियाओं से साठगांठ था और परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर रहे थे, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो ये दोनों में जो एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है, इससे कहीं ना कहीं एक अविश्वास पैदा हुआ है। थोड़ा सा इनकी माँ से बस बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों को प्रशासन पे, सरकार पे भरोसा नहीं? क्यों नहीं? अरे 4 दिन कुत्ता नियर दौड़े, मेरा बेटा के खोज नहीं पाया, बेटा के पत्थर पटक के मार दिया, वो बयान दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। अब बताइए कि आज हमको करा है कि गोली मारे तो हम कैसे माने कि हम नहीं ना देखे? मेरा कोई परिवार देखता ना भाई, प्रशासन बुला के देखा था, ये अट्टी पट्टी बांध के पानी चढ़ा के करा है कि गोली मार दिए। हो सकता है एनर्जी वाला पानी चढ़ा दिया होगा, खा के किया होगा तो। ना। अरे सुनिए ना, 2 महीना ला कर दिया, फिर तो नौकरी करेगा। मेरा बेटा वापस आवेगा? क्या चाहते हैं? मौत के बदला मौत। जैसे मेरा बेटा के पत्तल पटक के मारा, वैसे दोनों के मार दे, हमको सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, देखिए ठीक है, उनकी माँ है और माँ का पीड़ा आप समझ सकते हैं, अपनी बातें जो है अपनी व्यथा बता रही हैं। थोड़ा सा आप आगे देखिए। क्या आप परिवार के सदस्य क्या हैं? हम लोग सामाजिक वर्कर हैं। सामाजिक वर्कर होने के नाते क्या बंटी यादव का विचार क्या तो क्या? देखिए बंटी यादव जो है महिलाओं के जो है मान सम्मान के लिए वो आवाज थी। उन्होंने, उनका कसूर इतना ही था कि महिला के मान और सम्मान के लिए उसने आवाज बना, प्रतिरोध किया। तो समाज के संरक्षक को, भरत तिवारी को भी फुल इनकाउंटर किया गया सरकार के द्वारा, और समाज के संरक्षक बंटी यादव को अपराधियों के द्वारा सरकार की साजिश, सरकार का संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधियों के द्वारा बंटी यादव को निर्मम हत्या किया गया, जिसकी शब्दों में बयान नहीं दिया जा सकता है। उससे भी निर्मम हत्या, फांसी की सजा मिलनी चाहिए जो बंटी यादव के दोषी, जो बंटी यादव की जो है मौत के जिम्मेवार है, जिसने मौत का घाट उतारा है, उसको जो है निर्मम हत्या, उससे कोर्ट का फैसला होगा। ये तो भाई आने वाले समय में सरकार किस तरह से अपराधियों को दोषी करार देती है देखना होगा। लेकिन ये बताइए अब तक जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर क्या? अब तक कार्रवाई जो है सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। सरकार जो है अगर चाह ले तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। एक अपराधी क्या, अपराधी तो बिहार छोड़कर हिंदुस्तान को छोड़ देना होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी और बिहार में सम्राट चौधरी का शासन है। अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से लड़ ले, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को जो है नरमी बरत रही है। फांसी की सजा दो, हत्या है, रेप है, मर्डर है, इस तरह की जितने भी कड़ी अपराध घट माने जो संयोजित हो रहा है, जो संरक्षक है उसको सिर्फ फांसी दो। यदि संविधान में बदलना पड़े तो बिहार विधानसभा में आपके पास संख्या बल है, आप उसको जो है संशोधन करके और फांसी के लिए जो है कड़ी से कड़ी प्रावधान लाओ और इन लोगों को फांसी दो। देखिए अपराधियों की अगर बात हो तो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उन्हें खदेड़ा जाएगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा और कई तरह की बातें
हो रही है। बावजूद इसके आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, किस तरह से इस पर कंट्रोल करेंगे सरकार के लोग, सरकार के पदाधिकारी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बंटी यादव वाले मामले में जो है प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इसमें घिरी हुई है और परिवार के लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।